नमस्कार। आज हम कादम्बरी कथा के बारे में जानेंगे। कादम्बरी यह बाणभट्ट की दूसरी कृति है जो अत्यधिक लोकप्रिय है। यह एक काल्पनिक कथा है। दुर्भाग्यवश बाणभट्ट अपनी इस कृति को स्वयं पूरा नहीं कर पाए। उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। भूषण भट्ट ने अपने पिता की शैली को अपनाकर उस अधूरी कथा का सुंदर उपसंहार किया। इसका कथानक वृहद कथा पर आश्रित है। कादम्बरी की जो मूल कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि विदिशा के एक राजा शूद्रक थे। उनके दरबार में आकर एक चांडाल कन्या एक अत्यंत मेधावी, शास्त्रज्ञ और मनुष्य की वाणी बोलने वाला शुक राजा को समर्पित करती है। शुक आर्या छंद में राजा की स्तुति करता है, जिसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके जन्मादि के बारे में पूछते हैं। शुक अपने जन्म के तुरंत बाद विंध्याटवी में माता की मृत्यु, पिता के द्वारा लालन पालन, शिकारियों द्वारा पिता का वध एवं जाबाली ऋषि के शिष्य हारित के द्वारा जाबाली ऋषि के आश्रम में अपने आगमन का वर्णन करता है। अब जाबाली ऋषि ने शुक के पूर्व जन्म का वर्णन इस प्रकार किया है। कादम्बरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि उज्जैनी के राजा तारापीठ और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा की सुयोग्य मंत्री शुकनास की पत्नी मनोरमा को भी इसी समय पुत्र हुआ, जिसका नाम वैशंपायन हुआ। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री शुकनास ने चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। चंद्रापीठ को इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। चंद्रापीठ और वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध पर सवार चंद्रापीठ अछोत सरोवर पर पहुंचा। वहां एक युवती तपस्विनी महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। महाश्वेता ने वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, परंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया। तभी से वह इस सरोवर में तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही थी। महाश्वेता अपनी सखी गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी से मिलाने के लिए चंद्रापीठ को ले जाती है। कादम्बरी ने भी महाश्वेता के विवाह न करने के कारण कौमार्य व्रत धारण किया था। प्रथम मिलन में ही चंद्रापीठ और कादम्बरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। इसी समय पिता के बुलाने पर चंद्रापीठ उज्जैनी लौटता है और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। बहुत समय तक वैशंपायन के न लौटने पर चिंतित चंद्रापीठ उसकी खोज में अछोत सरोवर पहुंचता है। वहां महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे शुक होने का शाप दे दिया। अपने मित्र के वियोग से दुखी चंद्रापीठ के भी प्राण निकल गए। तभी कादम्बरी वहां आती है और प्रिय के वियोग में प्राण देना चाहती है। तभी आकाशवाणी उसे रोकती है और आश्वासन देती है कि इस शरीर को जलाना मत, इसमें पुनः प्राण आएगा और शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। ऋषि जाबाली से अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनते ही शुक में दिव्य वाणी और ज्ञान जागृत हो गया और महाश्वेता की स्मृति सताने लगी। शुक ने राजा शूद्रक से कहा कि मैं महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ा। तभी चांडाल कन्या ने उसे पकड़ लिया और उसके पास ले आई। चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि मैं पुंडरीक इस जन्म में वैशंपायन की माता हूँ। आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीठ थे। यह सुनते ही राजा शूद्रक को कादम्बरी की याद सताने लगी और वे प्राणहीन हो गए। उधर चंद्रापीठ जीवित हो गए। तोते की कथा समाप्त होने पर शाप का समय भी समाप्त हो गया था। तोता भी पुंडरीक हो गया, अर्थात वो शुक भी पुंडरीक हो गया। इस प्रकार चंद्रापीठ कादम्बरी और पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया और सभी सानंद रहने लगे। धन्यवाद।